वेलकम टू प्रेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी की कॉपी रिव्यू करने वाले हैं। विवेक कुमार सिंह की कॉपी है, यूपीपीसीएस 2022 के टॉपर हैं। मेंस में हिंदी का जो पेपर आता है उसमें आपको किन क्वेश्चंस के क्या आंसर लिखने हैं, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चंस आते क्या हैं, किस फॉर्मेट, उनका थीम क्या है, इस पेपर में हम देखने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि मेंस में हिंदी का पेपर क्या होता है और कैसे मैक्सिमम स्कोर करके आप बाकी लोगों से कम 10 या 15 नंबर की बढ़त ले सकते हैं। तो ये कॉपी आई देखते हैं। इसमें सर को लगभग 89.5 यानी कि 90 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। इसमें इजीली आप 100 से लेके 110 तक स्कोर किया जा सकता है अगर आप ग्रामर वाला सेक्शन सही कर ले तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फीडबैक भी इनको बढ़िया मिला है। बस ग्रामर वाले सेक्शन पे थोड़ा सा प्रमोट करने की बात की गई है। बाकी फाइनल सर सेलेक्ट होते हैं, इनका 8th रैंक थी AIR, तो इसलिए कॉपी देख सकते हैं आप इनका और इनसे सीखा जा सकता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो पैसेज का क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इतना बड़ा सा पैसेज होता है। इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहला है कि इस पूरे गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसमें कुछ अंडरलाइन है। इस पैसेज में आप देख सकते हैं, देखिए कुछ पैसेज के अंडरलाइन पार्ट्स हैं। इस अंडरलाइन पार्टों का क्या करना है, आपको व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है, ठीक है। तो मतलब इसमें बताया गया इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं क्या क्वेश्चन करने हैं। तो पहला सबसे पहले देखिए भावार्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाला, फर्स्ट का भावार्थ लिखा। हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी थी इनकी, आप भी देख सकते हैं कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है इन्होंने और बढ़िया से लिखा है। और जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए आत्मावलोकन और फिर ब्लैक पेन का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर मिल गया इनको 5 में से, ठीक है। और यहाँ पे उदाहरण लिखने के लिए फीडबैक भी बढ़िया दिया हुआ है। और ये ध्यान रखना है हमको, क्या टेकवे लेना है, क्या सीखना है हिंदी में लिखते समय। ध्यान रहे कि भावार्थ लिखते समय गद्य का कोई भी अंश छूटे ना, मतलब किसी पार्ट की व्याख्या रह न जाए, ऐसे ध्यान रखते हुए व्याख्या करना है, ठीक है। फिर ख जो पार्ट था उसमें चरित्र के गुण पूछा हुआ था, चरित्र बल के गुण क्या। तो पैसेज के अंदर जो गुण दिया है आपको पॉइंट फॉर्म में बता देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो एटलीस्ट 5 पॉइंट तो बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने लगभग 6-7 पॉइंट बताए और 3.5 नंबर मिला, जो कि एक गुड रिमार्क के साथ ये बताया गया है। उसके बाद रेखांकित अंकों की व्याख्या देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो अंश आप उठा रहे हैं उसका वहाँ पे लिख के डॉट 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 करके ऐसे लिख देना। उसका फिर व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में उस पैसेज से आप जो समझ रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना। और लास्ट में आप चाहे तो वहाँ पे प्रासंगिकता भी लिखें, इससे फीडबैक अच्छा जाता है। और अगर आप चाहें तो गद्य के सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य के तत्व या फिर महत्वपूर्ण बातें या विशेष हेडिंग डाल के भी कुछ पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ पे एडिशनल रिमार्क दे सकते हैं। जैसे सेकंड व्याख्या है, यहाँ पे सेकंड व्याख्या, इसकी व्याख्या की। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इनको एक चरित्र बंधनम सर्वधर्म प्रधानम, ठीक है, चरित्र धनम सर्वधर्म प्रधानम करके ये टिप्पणी थी, इन्होंने लिखा, प्रासंगिकता लिखी। तो ऐसे ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको बस देखना है कि लिखना कैसे है, फॉर्मेट लिखना सीख रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ हो गया व्याख्या। उसके बाद सेकंड नंबर पे एक गद्यांश और आता है। इसमें भी 3 ही प्रश्न हैं। इसमें शीर्षक देना होता है, श्रम का महत्व, और समरी करनी होती है। 1/3 शब्दों में इस गद्यांश का सारांश लिखना होता है, संक्षेपण करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये किया। उसका संक्षेपण देखिए, जितना बड़ा सा पैसेज था उसको लगभग 150 शब्दों का था, तो इन्होंने 52 शब्दों में इसका संक्षेपण कर दिया, ठीक है। और इसको संक्षेपण में 10 नंबर मिले और क्वेश्चन भी 20 नंबर का, तो 50% मार्क्स मिल गए हैं, तो ठीक है, इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए रिमार्क में लिखा हुआ है कि जब आप पैसेज संक्षेपण कर दें उसका ब्रैकेट में शब्द संख्या अवश्य लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 उसमें होता है कि जो पत्र लेखन आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो देखिए इसमें एक तो क्वेश्चन नॉर्मल होता है कि वो डिफाइन करिए परिपत्र किसे कहते हैं और इसकी तरफ से एक पत्र लिख दीजिए। दूसरा होता है कार्यालय ज्ञाप किसे कहते हैं, प्रारूप तैयार कीजिए। तो एक क्वेश्चन पत्र लेखन का और एक प्रारूप तैयार करने को आता है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफिनीशन, उसका उदाहरण देने के बाद विशेषताएं बताया है और नेक्स्ट पेज पे पूरा परिपत्र इन्होंने तैयार कर दिया है, ठीक है। यही चीज़ आपको फॉलो करना है यहाँ पे। उसके बाद परिपत्र के बारे में यहाँ पूरा चीज़ बना दिया, लिख दिया, क्योंकि बनाना था। 7 नंबर मिल गए 10 में से, जो कि अच्छा स्कोर है। फिर कार्यालय ज्ञाप के बारे में यहाँ पे डिफिनीशन दी, विशेषताएं बताई और लास्ट में इसका प्रारूप ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार किया गया। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 4था नंबर का, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं,
वाक्य शुद्धि के 5 क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 में कई पार्ट है। पहला है उपसर्ग बताने थे, ठीक है, तो देख सकते हैं आप 5 वर्ड है, इनके उपसर्ग आपको बताने। अगर आप पूरा सही करते हो तो पूरा नंबर आराम से मिल जाता है। उसका फिर प्रत्यय बताने होते हैं 5 के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में लगभग 10 शब्द आते हैं, जिसमें से आपको 10 के विलोम बताने होते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 क्वेश्चन में एक एक शब्द लिखना है, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ये टॉपिक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसका क्वेश्चन 8 में लोकोक्ति और मुहावरे, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर का ये प्रश्न होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आप सही से अर्थ लिखते हैं और वाक्य प्रयोग करते हैं। तो ये अंतिम प्रश्न है हिंदी का। तो इस प्रकार से ये 150 मार्क्स का पेपर होता है। मैंने पूरा आपको ये कॉपी इनकी रिव्यू कराई। सर को 90 मार्क्स मिले थे और सर के हिंदी में उस साल के अच्छे स्कोर थे और सर की 8th रैंक थी। तो आप देख सकते हैं, बाकी इस कॉपी को देख के भी सीख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कॉपियों का रिव्यू इस चैनल पे पड़ा हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे कि आपका मेंस में अच्छा स्कोर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।